जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो जैसे कि कल पहले मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था वो था बुलिश शूटिंग स्टार के बारे में, कि बुलिश शूटिंग स्टार मार्केट में कब बनता है और मार्केट को कैसे रिवर्स लेके जाता है और इसकी क्या बॉडी विक्स परसेंटेज है और मार्केट को आपने यानी कि बाई के ट्रेंड में कैसे डाइवर्ट करता है सेल के ट्रेंड से। तो बेसिकली आप लोगों ने माशाल्लाह कुछ लोगों की अच्छी असाइनमेंट्स थी, बाकी कुछ लोगों ने अभी अपनी असाइनमेंट्स नहीं की, तो दुख तो होता है मुझे इस बात से। वेल कोई बात नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, तो जिसकी मर्जी सीखे जिसकी मर्जी ना सीखे, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि शूटिंग स्टार के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि शूटिंग स्टार के अंडर 70% वीक इसके डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, 10% वीक अप ट्रेंड में होनी चाहिए और 20% जो है इसकी वीक होनी चाहिए। और इसकी ओपनिंग जो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग है वो होनी चाहिए बाई में। ठीक है, अगर मार्केट की ये कैंडल सेल में ओपन हो रही है, सेल की ओपनिंग हो रही है और नीचे की तरफ आ रही है, तो ये नॉट वैलिड होगा। ठीक है, ठीक है, ये नो वैलिड वैलिड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बाई में ओपन हो रही है तो ये 100% वैलिड आएगा। ठीक हो गया। तो शूटिंग स्टार के बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो था बुलिश मॉर्निंग स्टार। क्या था? बुलिश मॉर्निंग स्टार के मार्केट में वो कैसे डाइवर्ट करेगा, मार्केट का नया थेलिज्म कैसे चेंज करेगा, मार्केट को कैसे डिस्क्लोजर्स में लेके जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या था कि हमने इसमें तीन चीजें देखनी थी। क्या देखनी थी हमने? टोटल हमने इसमें तीन चीजें देखनी थी कि नंबर वन, कि मार्केट के अंदर जो लास्ट कैंडल बनी है उनकी और ये जो कैंडल बनी है इनकी डाउन ट्रेंड जो विक्स है ना, विक्स ये 30% या 20% होना जरूरी है। ठीक है, अगर 10% वीक ना तो फिर ये नॉट वैलिड आती है, क्योंकि हर कैंडल अपनी बॉडी पर डिपेंड करती है, अपने स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। एक कैंडल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बताता है कि मार्केट में अब कौन से प्रेशर ज्यादा हैवी है, इनके बाई का प्रेशर हैवी है या सेल का प्रेशर हैवी है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब तक हमारे पास कैंडलस्टिक की बॉडी परसेंटेज हम नहीं बनाएंगे, विक्स नहीं बनाएंगे, उनकी इक्वलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हम फाइनली इन चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आपको कैंडल की मूविंग का ही नहीं पता। मूवमेंट ऑफ कैंडल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप मूवमेंट ऑफ कैंडल के बारे में जानना चाहेंगे, जान जाएंगे अच्छे तरीके से, तभी आपको जो है नेक्स्ट जो है आपको मार्केट में एक अच्छा इंडिविजुअलाइजेशन मिलेगा, यानी कि एक अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है, आप मार्केट में अच्छा अर्न कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक की बेस पे। और शॉर्ट टाइम फ्रेम को यूज करते हुए आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, मार्केट में एंट्री अच्छी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की ट्रेंड, और ऊपर से क्या होना चाहिए कि यहाँ पर एक यू टर्न शेप बने, लाइक दिस। देख रहे हैं आप? एक यू टर्न शेप बनी, यानी कि मार्केट इस तरफ से आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर ये बना, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया जी, यू शेप बना दी, जैसे कि मैंने आपको कल लाइव में दिखाया। और समटाइम क्या होता है कि अगर यू शेप बन रही है, आपके पास ये शेप आ गई, उसके बाद जो ये कैंडल है और जो ये कैंडल है, ये दोनों इक्वल 60% पे इक्वल हो रही है, यानी कि इनके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इन तीनों कैंडल्स की विक्स कितनी होगी है, डाउन ट्रेंड 20% लगा लें, और अप ट्रेंड कितनी है 10%। इसकी कितनी है? इसकी 20% अपसेंट है। ठीक है, ये क्योंकि शॉर्ट कैंडल है इसलिए हम इसकी बॉडी उसको ज्यादा लूज करेंगे, लेकिन इन दोनों की बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, एक जितनी है। तो थोड़ा बहुत फर्क हो जाए 5% 10% का, तो इट्स नॉट एनी इशू, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप इसको फॉलो करते हुए ये आप इसको लेके जा सकते हैं जी। 60% बॉडी परसेंटेज कर ली, फिर आपने क्या किया जी, अगर आपको मजीद कोई अच्छा एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप वेट करें। ये माइक इसका ऑफ है, ऑन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वेट करें कि आपने क्या देखना है, कि अगर आपके पास एक यूटर्न शेप बन रही है, नंबर फर्स्ट, ठीक है। नंबर सेकंड, आपके पास ये एविडेंस आ गया कि दोनों बॉडी इज ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है और 60% मैच कर रही है, यानी कि इनकी बॉडी और लैंग्वेज एक ही तरह की है। और थर्ड जो सबसे बेसिक है इसका, वो है नेक्स्ट ओपनिंग कैंडल क्या आपके पास आ रही है। क्या है नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड जो ओपनिंग ऑफ द कैंडल है, वो क्या है आपके पास? सेल में है, बाई में है? अगर सेल में आके बाई में चले जाए तो ये वैलिड होती है। अगर सेल में नीचे और लॉन्ग विक छोड़ दे, एक लंबी विक छोड़ दे यहाँ पे ऐसे, और ऊपर छोटी विक छोड़ दे, तो ये वैलिड नहीं है। जब तक ये कैंडल, आप अगर इस कैंडल की बेस पे अगर आप ले रहे हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग का वेट करना होगा। ठीक है, अगर आप श्योर है कि मार्केट काफी हद तक नीचे खड़ी है, तब आपके पास यूटर्न बन गया है, और अब आपके पास यहाँ पर क्या बना है? शूटिंग स्टार बना है, बुलिश शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, बुलिश शूटिंग स्टार बना है, फिर आप इस कैंडल के स्टार्ट होती है आप एंट्री ले सकते हैं। जैसी कैंडल स्टार्ट हुई, इसने मॉर्निंग स्टार कंप्लीट थी, 60% इसने मॉर्निंग स्टार बना दिया, मार्केट यहाँ तक चली गई,
इस जगह तक चली गई तो आपको शॉर्ट होगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो आप इस जगह से लेकर अपने ट्रेड यहाँ तक ऊपर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको यही बताया कि जब आपके पास यहाँ पे बुलिश शूटिंग स्टार बने, बेरिश नहीं, ये बेरिश का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए बुलिश शूटिंग स्टार। बुलिश जो मैंने आपको कहा, हमारी जो पिछली क्लास थी मॉर्निंग स्टार से पहले क्लास, उसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, यानी कि आपके पास ये बने, इसके बनने के बाद अगर मॉर्निंग स्टार बन रहा है तो तभी आपको 100% श्योरिटी होगी कि मार्केट आप बाई में जाएगी और आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, ठीक हो गया, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कब बनती है? जब किसी भी हैवी प्रेशर को मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, किसी भी हैवी प्रेशर को मार्केट अचानक से ब्रेक करती है और आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू देती है कि भाई मार्केट अब अप जाएगी अचानक से एकदम से, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आएगी। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आएगी कि हमने इसको कैसे देखना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें कैसी होगी। इसमें सबसे पहला जो पैटर्न है, सबसे पहला जो बेसिक पैटर्न है, जो स्ट्रेटजीबल पैटर्न है, अजान हो रही है एक दफा। जी, तो मैं आपको बता रहा था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में कि वो मार्केट में हम अंडरस्टैंड कैसे करती है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल तभी बनेगी जब मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक सेंटेंस चेंज करने लगी, मार्केट में एक प्रॉपर एक स्ट्रेट पैटर्न बनेगा, स्टेयर पैटर्न बनेगा, एक सीढ़ी की तरह पैटर्न बनेगा, और आपको बार बार उसमें एक ही सबसे बड़ा इंडिविजुअलाइजेशन मिलेगा कि उसमें शॉर्ट कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगे चाइना से बेरिश के, जिसमें अंडरग्राउंड विक्स ज्यादा होंगी और अप ट्रेंड विक्स ज्यादा ज्यादा 5% या 10% होगी, लेकिन जो उसके नीचे की विक्स होंगी वो ऑलमोस्ट 20%, 30%, 40% और 50% तक हो सकती हैं, ठीक है। तो उस बेस के बाद आपके पास एक बुलिश इंगल्फिंग एक अच्छी कैंडल बनती है कि आपने उसमें कैसे देखना है और मार्केट में आप एंट्री कैसे लेंगे और किस बेस पे लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना होगा कि आपके पास एक पैटर्न बनता हुआ आ गया, ये देखेंगे यहाँ पे एक सीढ़ी की तरह पैटर्न आ रहा है। सबसे पहला हमारे पास सबसे पहला एविडेंस, यानी कि एक सीढ़ी बनती आ रही है, यानी कि इसका क्लोजिंग पॉइंट इसका ओपनिंग पॉइंट से मैच कर रहा है, इसका क्लोजिंग पॉइंट इसका ओपनिंग पॉइंट से मैच कर रहा है, और इन दोनों का क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट सेम है। सम टाइम ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होती है, यानी कि अगर ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है तो इस कैंडल का ये ओपनिंग पॉइंट है, तो देन इट्स वैलिड इंगल्फिंग कैंडल। लेकिन इंगल्फिंग कैंडल में क्या होगा, सबसे बेसिकली इंगल्फिंग कैंडल में ये होगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में 10% वीक होगी, 5% अपर वीक होगी, ये या फिर 10% भी हो सकती है, यानी कि दोनों तरफ 10% हो, और 80% इसकी बॉडी होना बहुत जरूरी है, 80% इसकी बॉडी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको मार्केट में जो है ना, यानी कि अगर ट्रेड कर रहे हैं आपको मार्केट में ट्रेड जो शॉर्ट ट्रेड टाइम फ्रेम में अपने अगर सर्च कर रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, उसमें आपको ट्रेड फॉलो करने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए चीज वो आपके पास होना चाहिए एविडेंस। मैंने आपको बार बार यही कहा है कि आपके पास जब तक एविडेंस नहीं होगा तब तक आप मार्केट में कभी भी एक अच्छी एंट्री नहीं ले सकते, ना ही ढूंढ सकते। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले एविडेंस आ गया स्टेयर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि इसने एक सी टाइप बनाया, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट, और इसका फिर ओपनिंग पॉइंट आ गया, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। और सेकंड बात इसमें क्या है कि इसके डाउन अप ट्रेंड में विक्स नहीं है इन दोनों कैंडल्स में, और इसमें अगर में है, मेरे को यही कहा था कि अपर में 10% और डाउन में 30%। अब यहाँ पे ये देखें कि इन तीनों की तकरीबन 30% है, और ये लास्ट कैंडल जो है इसकी 40% वीक है, और इसकी अपर में 10% ऊपर आ गई, लेकिन इनके ऊपर कोई वीक नहीं है। अगर सम टाइम 10% दोनों के ऊपर वीक बन जाए तब भी मार्केट में आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में वीक ज्यादा दे रहा है, डाउन ट्रेंड में क्या कर रहा है, वीक ज्यादा दे रहा है, अप ट्रेंड में वीक बहुत कम दे रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है। वो कोई इशारा दे रहा है कि भैया बायर्स आ रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, नीचे सेल में नहीं जा रही। जब भी विक बनती है, किसी भी ट्रेंड में विक बने, तो समझ जाए कि मार्केट का अब नेक्स्ट ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक हो गया? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास एविडेंस होना बहुत जरूरी है। इसी की बेस पे हम अपनी एक अच्छी ट्रेड एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एज मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है ये एक पॉइंट। ठीक है, ये एक वैलिड इंगल्फिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर 3 कैंडल सेल की बनी है और एक स्ट्रॉन्ग वे में आ रही है। लेकिन अगर हम ये ना देखें, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर आपके पास सेकंड एविडेंस है, ये प्रॉपर एक एविडेंस है। ये देखिए, इसने यहाँ पे इंगल्फिंग बनाई, अप ट्रेंड में उसने कोई वीक नहीं दी, मार्केट को अचानक से ऊपर लेके गया, इस पॉइंट तक लेके गया। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि हमें शूटिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के साथ अगर ये कैंडल बन जाए, इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, तो फिर मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट का यानी कि जैसे कभी यहाँ पे हुआ, ये देखें, ये शूटिंग स्टार बना, ये पहले शूटिंग स्टार बना, फिर मॉर्निंग स्टार बना, उसने ब्रेक किया, ब्रेक करते उसने यहाँ पे क्या कर दिया जी, यहाँ पे उसने एक इंगल्फिंग कैंडल बना दिया। इंगल्फिंग कैंडल बनाते ही मार्केट को प्रेशरली ऊपर ले गया। जिस जगह पर भी इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, उस जगह से मार्केट बड़ी प्रेशरली तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी, बुलिश। क्योंकि हम पैटर्न पढ़ रहे हैं बुलिश का, ना कि बेरिश का, जिसमें मैंने के सेल का सीखेंगे। तो ये बाई का पैटर्न है, इसमें हम मार्केट अचानक से बाई में जा रही है। ठीक है, उसको ट्रेंडाइजेशन को फॉलो करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जब तक आप ट्रेंड को फॉलो अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट में अच्छी तरह से एंट्रीज नहीं ले सकते, ना ही एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पलाइजेशन का होना बेहद जरूरी है। जब तक आप मैंने आपको यही कहा कि बॉडी परसेंटेज मार्केट में आप यानी कि एंट्री ले रहे हैं, तो अगर अचानक से आपने बॉडी परसेंटेज नहीं बनाई, तो तब भी आप लिस्ट नहीं। यहाँ पर भी ये देखें, इट्स इंगल्फिंग कैंडल, ये एक वैलिड इंगल्फिंग कैंडल है। क्यों? उसने अपर में विक भी दी है और नीचे भी उसने विक दी। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अप ट्रेंड में अगर इन लास्ट दो कैंडल की विक 10% आ रही है और डाउन ट्रेंड में इनकी विक 30% या इससे अबव आ रही हो, ठीक है, अबव आ रही हैं, तो क्या होगा कि मार्केट के बाद फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बन गया, एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बन गया, तो आप यहां से आंखें बंद करके अपने साथ तक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट आपके पास ये देखें, ये आपके पास एविडेंस है। ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल जब भी बनती है, वो एक प्रेशर हैवी प्रेशर को शो करती है, यानी कि अब भाई डेफिनेटली है, अब बायर्स हैवी हैं, डेफिनेटली आपके पास बायर्स हैवी। जिस जगह पे प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल बने, सम टाइम क्या होता है, इंगल्फिंग चीट भी बन जाती है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स की दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे उसने क्या किया जी, अचानक से सेल में आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे उसने इंगल्फिंग कैंडल बनाई, लेकिन वो क्या है, वो चीट है, धोखा है। ठीक है, वो है धोखा। तो उसके इसकी एग्जांपल्स को हमने कैसे फॉलो करना है कि आप अगर यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बन गया बुलिश का, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बुलिश का बन गया, या इससे पहले मॉर्निंग स्टार आ गया, तो तब आप ट्रेड लें। अदरवाइज अगर सिंगल इंगल्फिंग आ रहा है और मार्केट का प्रेशर क्या शो कर रहा है, टूट फूट में, यानी कि छोटी कैंडल्स बार बार बना रहा है, तो ये नॉट इक्वल प्रेशर होता है, यानी कि मार्केट में दोनों का प्रेशर सेम होता है। तो प्रेशर दोनों का सेम होता है। ठीक है, इस प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो चीजें अपनी रेलुकेट करेंगे, जो चीजें अपनी सबसे पहले देखेंगे, वो हमारे पास होती है मार्केट। मार्केट में जब तक आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, मार्केट में आप अच्छी तरह से कभी भी एंट्री नहीं ले सकते। लाइव एग्जांपल्स आपको मैं जैसे जैसे दिखाता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको माशाल्लाह और क्लियरेंस होती जाएगी, आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आता जाएगा। और जितना हो सके मैं आपको यही कहा था कि आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आपके पास इंडिविजुअलाइजेशन होगी, जितना अच्छा आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा, तो तभी आप उस बेस पे ही आप नेक्स्ट जो है अपने ट्रेड्स ले सकते हैं, और नेक्स्ट आप अपने वर्किंग में या किसी भी क्यूरी ऑफ स्ट्रेंथ में जा सकते हैं और आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो
इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने जो चीज़ें स्टडी की, देखिए यहाँ पर भी उसने एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई, लेकिन इट्स नॉट वैलिड, क्योंकि इससे पहले कोई एविडेंस नहीं आ रहा, प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, आपके पास जब प्रॉपर एविडेंस आए कि यार अब मार्केट का फ्लो क्या है, मार्केट की वैल्यूज क्या है, इसमें स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है, देखें उसने फुल लॉन्ग कैंडल बनाई 7 साल की, उससे पीछे भी, और अप ट्रेंड वीक उसने ज्यादा दी है, ये देखिए अप ट्रेंड वीक ज्यादा दी है, लॉन्ग ट्रेंड वीक उसने कम दिया, तो मतलब कि भाई ये वैलिड नहीं है। मैंने आपको ये कहा था जब डाउन ट्रेंड में वीक को हो बॉडी के और अप ट्रेंड में छोटी वीक हो, डाउन ट्रेंड में एटलीस्ट 30% एंड अबव हो, ठीक है, आपके पास 30% से ज्यादा अबव वीक होनी चाहिए, तब वो एक वैलिड बनती है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। ठीक हो गया। वैलिडेशंस के लिए आपके पास पिछले एविडेंस को लाजमी करनी है। देखिए इसने यहाँ पे अप ट्रेंड में विक्स दी है, यानी कि ऊपर की तरफ विक दी, मार्केट ऊपर जाना चाहती है लेकिन सेलर्स हैवी है। ठीक है, फिर बारिश थोड़ी देर के लिए आए, सेलर्स फिर आ गए और फिर मार्केट नीचे ले आए, यानी कि मार्केट ने आपको यहाँ बता दिया कि सेलर्स आ गए और मार्केट यहाँ तक ले आए। ठीक है, किससे पता चल रहा है आपको? आपको ये अप ट्रेंड विक्स ने यहाँ बता दिया, ये पैटर्न ने आपको बता दिया यार भाई ये चीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया जी, यहाँ पर उसने एक शूटिंग स्टार बनाया, ये देखें यहाँ पर उसने क्या किया, एक शूटिंग स्टार बनाया, उसके साथ से नेक्स्ट जो कैंडल बनाई है वो बिल्कुल एक डोजी कैंडल बनाई है, जो कि शीट पैटर्न डोजी हम कहते हैं। ठीक है, शीट पैटर्न डोजी हम जिसे कहते हैं, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, वैलिडेशन का आपके पास सबसे पहले जो है क्लेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप मार्केट को एक ही कैंडल को स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। ठीक है, मार्केट को और कैंडल को स्टडी करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न ये कैंडल्स जो है वो मार्केट की सबसे बेस है, स्ट्रक्चर ऑफ बुनियाद है उसकी। जब तक आप बुनियाद को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजों को फॉलो करते जाएंगे, तो कभी भी आप जो है ना लाइफ में आगे कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिक्स जब तक आप नहीं क्लियर करेंगे, अपनी मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन को नहीं देखेंगे, तब तक आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? कभी भी नहीं। आप जितने मर्जी एडवांस क्लासेस ले लें, जितनी मर्जी आप जो मर्जी आप कर लें, जब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, कैंडल्स की बॉडी परसेंटेज इन चीज़ों का फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि आप कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो कैंडल्स ही हमें मार्केट में जो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है, इसकी मूवमेंट है, वो क्लेरिफाई करती है और हमें बताती है कि भाई ना 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 ना, यहाँ पे आपके पास वैलिडिटी है, यहाँ पे आपके पास वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वैलिडेशंस आपके पास होना सबसे बेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपने एविडेंस देखना सबसे पहले मार्केट में, कि मार्केट में एविडेंस कौन कौन से आ रहे हैं। वॉच वॉच, ठीक है, तो एविडेंस का आपके पास होना बहुत जरूरी है, और इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न्स को देखना है, कैंडल्स की बॉडी को देखना है, इसको स्टडी करना है, इसको रीड करना है। यहाँ पर भी उसने क्या किया जी, आपको एक वैलिड एंट्री दी। ठीक है, प्रेशर क्या शो कर रहा है, सेलर्स का प्रेशर शो कर रहा है, अप ट्रेंड वीक ज्यादा पीछे आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड वीक नहीं आ रही है, मतलब मार्केट शीट है, मार्केट आपको धोखा दे रही है, ये कैंडल आपको धोखा देगी। ठीक है, और इसने क्या किया जी, इसने इन्वर्टेड जो बाई की दो कैंडल्स बनाई है उसमें भी अपवर्ड विक्स दी है, डाउनवर्ड विक्स ही नहीं दी, यानी कि मार्केट ऊपर गई, सेलर से नीचे लेके आए, ये सारा का सारा वैलिड पैटर्न नहीं है, ये सारा का सारा चीट पैटर्न में आता है। ठीक है, इंशाल्लाह जब आपको मैं नेक्स्ट चीट पैटर्न क्लासेस दूंगा तब आपको बेसिक्स जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकोगे कि यार मार्केट में हमने ये किस बेस पे आपने मैंने कहा था और किस क्यों कहा था। क्यों? जब तक आप मार्केट में और जो कैंडल्स की जिस कैंडल की बेस पे आप ट्रेड लेंगे तो उसी बेस को अपने फॉलो लाजमी करना है, अदरवाइज आप मार्केट में एंट्री ढूंढ ही नहीं सकते। आप 4-4 घंटे बैठे रहे ट्रेड को ओपन करके बैठे रहे यार, कि यार मेरी ट्रेड क्यों नहीं ओपन हो रही है, किस क्या वजह आ गई है। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चरलाइजेशन में नहीं आएंगे तब तक आपको कभी फ्लो ऑफ मार्केट का नहीं पता चलेगा। ठीक है, फ्लो मार्केट का हमें क्या बताती है, हमारे पास हमारे एविडेंस बताते हैं। ये यहाँ पे देखें, इस जगह पर उसने क्या किया कि एक आपको एविडेंस दिया, डाउन ट्रेंड वीक ज्यादा है, अप ट्रेंड वीक कम है, मतलब मार्केट आप ऊपर जाएगी, गई। जिस जगह अपवर्ड वीक ज्यादा आ जाए, डाउनवर्ड वीक कम आ जाए, वो मतलब होता है कि मार्केट नीचे आएगी, और जिसमें डाउनवर्ड वीक ज्यादा हो, अपवर्ड वीक कम हो, तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। ये आपने लाजमी अपने अंडरस्टैंडिंग में रखना है, ये लाजमी आपने अपने अंडरस्टैंडिंग में रखना है और इसको फॉलो जरूर करना है। इस जगह पर उसने क्या किया जी, आपको उसने 3 एविडेंस दे दिए, ये देखिए, इंगल्फिंग, शूटिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार।
दे दिया। चल भाई, ये होती है कंफर्म एंट्री, जब आपके पास 3 कैंडल पैटर्न, एक ही पैटर्न की 3 कैंडल आ रही हैं और आप भी किस में रही हो, स्ट्रॉन्ग, जिस फ्लो में भी हो उस फ्लो में आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। आप आंखें बंद करके अपनी ट्रेड लें भाई, आंखें बंद करके अपनी ट्रेड लें, आप अपनी चीज को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, जब तक आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक मार्केट के स्ट्रक्चर को आप समझ नहीं पाएंगे। और कैंडल्स की परसेंटेज मैंने कल ही कहा था, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कैंडल्स की परसेंटेज आपने लाजमी बनानी भाई। कैंडल में जब तक आप परसेंटेज नहीं बनाएंगे आपको कैंडल अंडरस्टैंड नहीं आएगी। और इसकी जब तक आप विक को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके पास एक कोई भी ब्रांड प्रॉपर्टी चैनल नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उसने बार बार इसमें यहाँ पे सारे पैटर्न जो है, ये सारा पैटर्न उसे शीट में दिया है, यानी कि इसमें कोई प्रेशर शो प्रॉपर नहीं किया, लेकिन उसमें ये एक बात है कि बाई की कैंडल सबसे ज्यादा, यानी कि मार्केट का फ्लो बाई में जाने वाला है। जब भी किसी भी कैंडल में, किसी भी पैटर्न में, किसी भी मतलब कि कैंडल्स की मार्केट की फ्लो ऑफ कैंडल्स किसी भी फ्लो में ज्यादा आ जाए तो समझ लें कि अब उसी फ्लो में मार्केट चलेगी, ना कि अब उस फ्लो में चलेगी। तो बेस जो है हमारे पास, जो आज का हमारा लेक्चर था वो था इंगल्फिंग कैंडल था, वेरी बिलिश इंगल्फिंग कैंडल था। और मैंने आपके साथ रिवाइज में दोनों पिछले क्लासेस भी आपको मैंने दे दिए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है।